हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित पेपर को देखने वाले, जो कि वार्षिक पेपर में हुआ। ये पेपर आपके पेपर में आ रहा है। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक में परिमेय संख्या है। इनमें से कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 3 कड़िम 3 प्लस 3 किसके बराबर है, इसको आपको जोड़ना है। 3 कड़िम 3 और कड़िम 3, 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यक्स प्लस 3 का होल क्यूब के लिए यक्स का गुणांक ज्ञात करना है। यक्स का गुणांक क्या, तो इसका प्रसार करके आप यक्स का गुणांक ज्ञात कर लीजिए। यक्स बराबर 3, वाई बराबर -2 का रैखिक समीकरण है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें यक्स का मान रखेंगे 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। वाई का मान 5 रखेंगे तो 5 दूने 10 -10 हो जाएगा। घटाएंगे तो -4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, b होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कोण इसमें 2 है, तो 2 लिख लीजिए। इन दोनों का जोड़ 4 3 7 2 9 गुणे 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको कटा देंगे। 9 दूना 18 और 20 दूना 40, तो सबसे छोटा कोण कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा कोण 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 65 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है। कोटि पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योगफल 190 डिग्री के बराबर होता है, उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो आप 90 में से 65 को घटा दीजिए, जितना उत्तर आ जाएगा ये हो जाएगा उत्तर। 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 65 में से माइनस कर दीजिए, 90 में से 25 आंसर आ जाएगा। दिया है कि अर्धवृत्तों में बना कोण क्या होता है। अर्धवृत्तों का बना कोण समकोण होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सब निकालेंगे, आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार कर्ण इतना दिया है, तो उसका क्षेत्रफल आपको गिना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है 6 सेमी, ऊंचाई है 10 सेमी। इसको कटा दो, 1 का 2 30, तो कितना आ जाएगा 30 सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर देखो 30 सेमी उत्तर दिया भी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक घन की भुजा 6 सेमी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको कितना करना है 6a स्क्वायर से। अब ज्ञात कर लेंगे किससे, 6a स्क्वायर से। तो 6 के 36 गुणे 6 का गुणा करेंगे इसमें, तो 6 के 36 हासिल हो गए 3 36 18 2 20 21 216 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आर त्रिज्याले गोले का आयतन क्या, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी अभिप्राय में पी की घटना है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है, उसको बताना है। तो परिमेय संख्या से p/क्यूब में यहाँ पर 81 जो इसका 9 हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यदि px बराबर x प्लस 3, तो px माइनस इसके बराबर है। अगर हम px बराबर 1 रखेंगे, फिर इसके बराबर माइनस में रखेंगे, तो आपको उत्तर आ जाएगा। इसमें धरेंगे तो यक्स प्लस 3x और यक्स माइनस 3x, तो घटा देंगे, आ जाएगा 2x माइनस x। अगला प्रश्न दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण होते हैं, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। 5 खंड इसमें से करना है। इसमें से क्या करना है, p/q के रूप में इसको लिखना है। लिखेंगे तो इसका 47 बटे कितना आएगा 99 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यहाँ 47/99 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर दिया है 1 अंक पर है, तो इसका हो जाएगा 47 - 4/90 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसका गुणनखंड कीजिए x² - 5x - 6 का, और रैखिक समीकरण को आपको हल करना है। अगला प्रश्न इसमें दिया है, इसमें y का आपको मान ज्ञात करना है। इन प्रश्नों को पढ़कर आप इसका उत्तर इन सब का दे दीजिए आसानी से। ए और बी का दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या प्लस b/2 होता है। इन सब प्रश्नों को देख लीजिए आप आसानी से, आलेख खींच के बनाना है। इसको देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर यक्स है, तो आपको मान के यहाँ 50 डिग्री, तो यहाँ भी 50 आएगा। इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दीजिए। 127 में से आप 50 को माइनस कर दीजिए। 127 में से 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 7 आएगा। यहाँ 50 7 5 12 70 डिग्री, आप उसको मान ज्ञात कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया, किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि बड़ी भुजा कोण बड़ा बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल कीजिए इसको। इन सबको आप हल करना है कि
सिद्ध कीजिए कि चार भाग के अंतर्भाग भाग समांतर होते हैं। शेषफल आपको इसको ज्ञात करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22 से मित्रित शेषफल में से इसको ज्ञात करना है। यक्स के पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा? तो इसमें पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? यक्स का पावर 4 दिया है तो आप यक्स का पावर 4 को यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए और 2 की स्क्वायर को 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखेंगे 2 ए का मान है यक्स स्क्वायर, बी का मान है 2, तो 2 दूनी 4 यक्स स्क्वायर। आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 यक्स स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 64 के पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या की घात 1 हो, 1/2 हो तो उसका वर्गमूल निकालते हैं। 64 का मतलब हो जाएगा 64 का वर्गमूल रूट में 64, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 सेमी आएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स प्लस एक्स पावर 5 प्लस 7 की घात ज्ञात कीजिए। अगर किसी बहुपद दिया उसकी घात पूछे तो बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात होती है। तो और इसमें सबसे बड़ी घात है 5, तो सबसे बड़ी घात है 5, तो इसका घात जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? घात 5 हो जाएगा। घात कितना होगा? 5। अगला प्रश्न दिया है कि यदि px बराबर 0, यदि px बराबर 0, qx बराबर 35 तो घात पूछा है। ये सभी घात है तो 35 घात सबसे बड़ी घात होती है। तो 0 और 35 में बड़ा कौन है? 35 बड़ा है। तो इसकी घात कितना हो जाएगी? 35 हो जाएगी। इसकी घात कितना हो जाएगी? 35 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि p क्वेश्चन में 8 - 8 बराबर 0, तो px का गुणनखंड होगा, यानी p का मान -8 रखने पर किसका 0 आएगा? अगर यहाँ पर रखेंगे नहीं, इसमें अगर हम p का मान 8 रखते हैं तो -8 प्लस 8, 8 में से 8 गया तो 0। यह उत्तर सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस अगला प्रश्न दिया है कि x की पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 में y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आप भाग देकर भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं अथवा y माइनस 1 बराबर 0 रखकर तो y बराबर 1 रख दीजिए और इसमें y बराबर 1 रखेंगे तो कितना शेषफल आएगा पता चल जाएगा। यहाँ y बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ y बराबर 1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ y बराबर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ y बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए। 1 1 2 2 2 4, 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 1 उत्तर आ जाएगा। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा 1। अगला प्रश्न दिया है कि यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण। इसे कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। अगर समपूरक कोण कहे तो दो कोणों के योगफल के 180 के बराबर होता है। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अगला दिया है कि चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं, y बराबर 57 डिग्री, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। y का मान इसमें 57 दिया है, यक्स का पूछा है तो यक्स प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। y का मान यहाँ 57 रखेंगे, 57 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 57 हो जाएगा। जब भी 180 में से 57 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 108 डिग्री आएगा। इसका ऑप्शन नंबर घटाएंगे तो 123 डिग्री आएगा, सॉरी 123 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद की कंडीशन होने के लिए जो यक्स की पावर घात होती है, एक्स वाई की घात होती है चरपद की, उसका पूर्ण होना चाहिए, न तो घात में भिन्न में होना चाहिए, न तो करड़ी में। तो ये तो करड़ी में है, ये तो इसका ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये करड़ी में हो गया तो ये बहुपद नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या करने में से बहुपद कौन है? तो ऑप्शन यही जो है बहुपद नहीं है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का गुणनखंड कीजिए। तो आप इसका गुणनखंड कर लेंगे तो कितना होगा? 7 4 3 12, 4 3 12, 4 3 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका गुणनखंड हो जाएगा ये वाला उत्तर। अगला दिया कि वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का खुद ही सूत्र है, तो हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि संख्या 6 और 8 का योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ कहा है योगात्मक, यहाँ कहा है प्रतिलोम। योग प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, योगात्मक मतलब जोड़, जोड़ का उल्टा घटाना। तो अगर अगर 6 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -6 हो जाएगा। अगर 8 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +8 हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 और 5, 6 -6 और 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? -6 और 8 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दिया है कि
36 के बटे 100 का दशमलव रूप क्या होगा। अगर किसी संख्या के बटे में जितना जीरो हो उतना अंक पर दशमलव लगाते हैं। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक दशमलव लगाएंगे। 36 लिखेंगे तो 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 0.36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। हम जानते हैं परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। तो 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में ए बी सी, इसका परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का जोड़, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका परिमाप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया है हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र हम जानते हैं यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहां यस होता है अर्ध परिमाप, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये होता है अर्ध परिमाप। अगला दिया कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के का व्यंजक x माइनस 1 से विभाजित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा विभाजित हो तो हम x बराबर पहले 0, x बराबर 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। अब इसी में हम x इसका मान 1 रख देंगे, उत्तर आपका पता चल जाएगा। अगर x मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, इसमें रखेंगे तो 1 तो 1 का आएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो -4 आएगा, यहाँ पर k हो जाएगा बराबर 0। तो सबको जोड़ लेंगे, यहाँ से 4 4 कैंसिल, k को 3 को उधर भेजेंगे तो -3, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला प्रश्न दिया है 49y² माइनस 56yz को पूर्वक बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा गया। तो 49 दिया, 49 का स्क्वायर होता है 7, 7y का स्क्वायर आप कर सकते हैं। 49 यानी a² प्लस b² माइनस 2a भी होता है तो -2, a का मान 4y, b का मान की देखो 4 4 दूनी 8, 8 सते 56 होता है। आप इसको गुणा कर लेंगे, ये 7 है, यहाँ पर 7 है, कितना है 7, तो 7 दूनी 14, तो 14 में कितने का गुणा करें 56 हो जाए, 14 चौका 56, 4 का स्क्वायर 16, तो 16z² इसका हो जाएगा उत्तर। अगला क्या है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो आप इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया कि सभी खंड को हल कीजिए, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है 21 नंबर का गुणनखंड करना है। तो इसमें a² b माइनस x माइनस 1 है, इसमें आप क्या इसमें जो जो मिल रहा है इसको कॉमन कर लीजिए। a भी मिल रहा है 1 माइनस x भी मिल रहा है, इन दोनों को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या a बचेगा b बचेगा और यहाँ से -1 बच जाएगा, इसका क्या हो गया ये गुणनखंड हो गया। अगला प्रश्न दिया कि बहुपद p x के पावर 4 प्लस 1 को बहुपद g x प्लस 1 से भाग दीजिए, आप इसमें से भाग दे देंगे। अगला प्रश्न दिया कि जांच कीजिए कि -2 और +2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, x का मान पहले माना कि x बराबर -2, इसमें रख देंगे x प्लस 2, अब अगर बराबर 0 आ जाता है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। -2 + 2 बराबर 0, तो एक शून्यक है। और लेकिन 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 2 शून्यक नहीं है, लेकिन -2 शून्यक है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक का मतलब जो प्लस में है उसे को छाट लेना, जो प्लस प्लस में है उसको छाट लो, जो माइनस में उसको छोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न दिया है कि सभी खंड को कीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, इसको क्या करना है हल करना है। x और y का अनुपात 2.3 दिया है। अनुपात में जब दिया रहे तो इसको कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर x दिया है तो आप कुछ दूसरा मान लीजिए, x दिया है तो आप a मान लीजिए। क्या मान लीजिए a, हम मान लेते हैं 2a है तो इसको मान लेते हैं 2a, 3 है तो मान लेते हैं 3a, इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 3 2 5 a बराबर हो जाएगा 180, तो 5 से कटाएंगे तो 180 में 5 तो कितनी बार जाएगा, कटा देंगे तो आप 36 बार चला जाएगा। 36 का गुणा 2 में 36 दूना 72, 36 3 108, आपका उत्तर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न दिया कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, जीवा की माप ज्ञात कीजिए जबकि जीवा वर्ग के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। कहा एक वृत्त, तो हम सबसे पहले एक वृत्त ऐसे बना लेते हैं, ये मानते हैं वृत्त हो गया। एक जीवा खींच दिए ए बी, ये जीवा हो गया ए बी। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाता है, इसको मान लेते हैं त्रिज्या हो गया। लंब है 4 सेमी, लंब है 4 सेमी, त्रिज्या है 5 सेमी। तो आपको पहले क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करके इसमें 2 का गुणा करना है। 4 3 का त्रिकोण होता है, त्रिकोण में मतलब इसका हो जाएगा, इसका हल करेंगे पाइथागोरस नियम से 3 आएगा, 3 3 6, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, दूरी पूरा 6 आ जाएगा। अगला देखिए कि त्रिभुज का आधार 60 मीटर है और सम्मुख डाले गए लंब की माप 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार का मान इसमें किया दिया है 60, लंब यानी ऊंचाई का मान दिया है 40, तो हल कीजिए 2 1 का 2, 30 दूनी 60, तो 4 3 12, 1200 सेमी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया कि क्रिकेट गेंद का व्यास 14 सेमी है तो उस गेंद का वक्र पृष्ठ या आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात करनी है गोले, वो गेंद क्या होगा, गोला होगा, गोले के माध्यम से हल कर लीजिए। घन का आयतन दिया है इतना, घन के माध्यम से आप ज्ञात कर लीजिए। क्या है कि एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 10 कड़ी में 3 है। तो घन का विकर्ण होता है 1 कड़ी में 3 बराबर दिया है 10 कड़ी में 3, कड़ी 3 कट जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 10। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 10 का क्यूब कर दीजिए, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आपका उत्तर आ जाएगा। ये हो गया इसका आयतन। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेमी है और आयतन इतना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आधार का क्षेत्रफल यानी बेलन का जो आधार होता है, जैसे मान लीजिए ये बेलन हो गया, ये क्या हो गया, बेलन। तो बेलन का आधार किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 16 पाई, यहाँ से पाई पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 16, तो स्क्वायर से इधर रूट लगेगा, हो जाएगा 4। इसका उत्तर वर्गमूल कितना आएगा, 4। यानी त्रिज्या आ गई 4 और उस क्षेत्र पर आपको क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बेलन का हम जानते हैं आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन दिया है 112 सेमी बराबर पाई आर का मान मैंने 4 पाया, तो 4 का स्क्वायर एच का मान ज्ञात करना है। पाई पाई कट गया तो 4 चौके 16, 112 में आप 16 का भाग दे दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजाएं 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हिरोन का सूत्र लगा देंगे। त्रिकोण का सूत्र होता है ए बराबर करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इस पर आप रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। जहां यस बराबर होता है, जहां यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 यानी अर्ध परिमाप। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र की, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। आप सिद्ध कर लेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। अगला दिया 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो उसका सूत्र होता है ए प्लस बी अपान 2। इससे इसे आप मान अलग अलग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तब तक यहाँ का पेपर समाप्त हो गया। ये था मैथ का पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।